चलिए, हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी हिस्ट्री का वैल्यू में आप पढ़ रहे थे, हम लोगों ने स्टार्ट किया था 1707 से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया है, जिसपे अभी आप लोगों ने प्लासी का वार, उसके साथ में फिर बक्सर का, और किस तरह से इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे करके पूरे बंगाल में कब्जा कर लिया, और अब इनकी नजर और दूसरे साउथ के जो स्टेट है वहां पे है। तो साउथ का एक स्टेट है मैसूर, जहां पे इन लोगों ने कब्जा करने के लिए, अधिकार करने के लिए कई सारे युद्ध किए। उन पे चर्चा करेंगे आज, तो विस्तार से चर्चा करेंगे। आप देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है और बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाला है ये कर्नाटक और मैसूर का वार। चलिए ओके, कर्नाटक वार तो आई थिंक कि आप सब लोग समझ लिए होंगे। और अपन मैसूर वार पे आते हैं। यहाँ पे देखते हैं, छोटा सा एक रिव्यू कर लेते हैं। एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो मीन्स ये हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड मैसूर का वहां पे हैदर अली का उस समय शासन था, और उसका बच्चा फिर टीपू सुल्तान। अपन इसमें देखेंगे यहाँ पे होता क्या है। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम द रियल मास्टर ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे आप देखेंगे कि जो ये बक्सर का जो युद्ध होता है, उसके बाद रियल मास्टर कौन हो जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाती है। और यहां पे आप देखेंगे कि साउथ में मैसूर एक एरिया है जहां पे हैदर अली एंड हिज सन टीपू सुल्तान पावरफुल रूलर, यहां पे हैदर अली का और उसके पुत्र टीपू सुल्तान का जो शासन होता है, और जो काफी पावरफुल होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। अब यहां पे क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, निजाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठा, ये तीनों लोग क्या करते हैं? ट्रिपल अलायंस बनाते हैं, एक साथ मैत्री करते हैं, और तीनों लोग मिलके हैदर अली पे आक्रमण करते हैं, मैसूर पे आक्रमण करते हैं। फिर यहां आप देखेंगे कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार कब हुआ? ये 1767-69 में ये ट्रिपल अलायंस डिफीट हो गई, फिर भी हैदर अली से। ये समझिए आपकी कितना पावरफुल था हैदर अली साउथ में, कि इसने ट्रिपल अलायंस, जिसमें ट्रिपल अलायंस में हैदर अली के अपोजिट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठा, तीनों लोग थे। उसके बाद भी यहाँ पे हैदर अली ने इनको डिफीट कर दिया और विवश कर दिया इनको मद्रास की संधि करने के लिए 1769। और यहीं से एक दूसरे की मदद करने का प्रॉमिस किया अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और हैदर अली ने, कि एक दूसरे की कभी परेशानी होगी, दिक्कत आएगी तो हम मदद करेंगे। और यहाँ पे मद्रास की संधि हुई, और यहाँ पे पहला युद्ध यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन अंग्रेजों का तो टारगेट क्या होता है? धीरे धीरे करके उनको पूरे भारत में कब्जा करना है, पूरे भारत में शासन करना है। वो कैसे इससे अपने लक्ष्य से साइड में हो सकते हैं, बच सकते हैं। तो यहाँ पे तुरंत क्या करता है, यहाँ पे एंग्लो मैसूर वार दूसरा जो होता है, उसपे उसकी भूमिका कैसे बनती है? मराठा जो होते हैं वो बिना किसी से बातचीत किए, जबकि पहले अलायंस में थे मराठा, किसके साथ में? ब्रिटिश, निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठा अलायंस में थे। लेकिन उसके बाद भी मराठा ने क्या किया? हैदराबाद के निजाम और ब्रिटिश से कोई डिस्कस बिना किए हैदर अली पे आक्रमण कर दिया। चूंकि हैदर अली पे आक्रमण कर दिया, और यहाँ पे मद्रास की संधि में अंग्रेजों ने वादा क्या किया था कि जरूरत पड़ने में हम एक दूसरे का साथ देंगे। अब यहाँ पे ये जब मराठों ने आक्रमण किया 1771 में, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मदद करने के लिए यहाँ पे नहीं आई। अब यहाँ पे, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस समय जब मराठा के युद्ध में उलझा हुआ था हैदर अली, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक और फायदा उठाया। यहाँ पे इनका माहे एक बहुत अच्छा जगह थी जहां से ये लोग व्यापार करते थे, सी पोर्ट था। माहे जो है सी पोर्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट। तो इस पे अंग्रेजों ने क्या कर लिया? सीज कर लिया, अधिकार कर लिया, अधिग्रहित कर लिया। देन हैदर अली अटैक कर्नाटक एंड विन आरकूट। तो हैदर अली ने भी क्या किया? बदले की कार्यवाही करी उसने, और उसने कर्नाटक पे अटैक करके, और आरकूट भी इसी तरह से बंदरगाह था, एक व्यापार का एक केंद्र था, वहां पे इसने कब्जा कर लिया। किसने? हैदर अली ने। अब क्या हुआ? लेकिन यहाँ पे एक घटना हो गई, दुर्घटना हो गई मैसूर के लिए, जो बड़ा दुखदाई थी। यहाँ पे हैदर अली की तबीयत खराब हो गई। हैदर अली इल इन 1782।
और पास अभी, और उसकी फिर मृत्यु हो गई। अब यहाँ पे जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो ये इसका सन टीपू सुल्तान कंटिन्यू द वॉर, युद्ध का दूसरा जो सेकंड एंग्लो मैसूर वार है, इसका नेतृत्व यहाँ पर फिर कौन करता है? टीपू सुल्तान करता है, हैदर अली का पुत्र। और फिर यहाँ पे मैंगलोर की संधि हो जाती है 1784 में, और यहाँ पे क्या करते हैं? एक्सचेंज टेरिटरी एंड प्रिजनर। संधि में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान के बीच में यहां संधि होती है। इसको हम कौन सी संधि कहते हैं? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। यहां पे इन लोगों ने संधि में दो हस्ताक्षर किए। दो चीजें थी इसमें कि हम टेरिटरी, अपनी जो जगह है, जमीनें हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकेंगे जरूरत पड़ने में, और प्रिजनर को, कैदियों को भी हम एक्सचेंज कर सकेंगे। ये बातें होती हैं। लेकिन अंग्रेजों को ये सब मंजूर कहाँ था? अंग्रेजों को तो मैसूर चाहिए था। तो उन लोगों ने फिर से 1792 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस आया, और कॉर्नवालिस ने, निजाम और मराठा ने फिर से टीपू पर अटैक कर दिया, त्रावणकोर पे अटैक कर दिया। किसने फिर से? ब्रिटिश कॉर्नवालिस, निजाम और मराठा, निजाम प्लस मराठा। और यहां पे क्या कर दिया? टीपू को इन तीनों लोगों ने मिलकर डिफीट कर दिया, परास्त कर दिया। और यहां पे टीपू को हारने के बाद 1792 में श्रीरंगपट्टम की संधि करनी पड़ी। ये ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में आता है कि किन परिस्थितियों में या किन एंग्लो मैसूर वार के बाद श्रीरंगपट्टम की संधि हुई, या किस ईयर में हुई, या पूरी घटनाएं दे देता। आजकल तो बड़े क्वेश्चन बदल भी गए हैं, पूरी घटनाएं दे देंगे, और फिर उससे कौन सा सही नहीं है, जो मैसूर, हैदर अली या टीपू सुल्तान से नहीं मिलता है क्वेश्चन। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इनको ध्यान रखेंगे। तो ये श्रीरंगपट्टम की संधि जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। और टीपू जो यहाँ पे अपना बहुत सारा एरिया हार गया, और एक अंग्रेजों ने क्या किया? उसके दो बच्चों को भी अपने यहाँ हॉस्टेज के रूप में रख लिया, जिससे ये टीपू सुल्तान आगे कुछ कर ना पाए। इस तरह से ये यहाँ पे 1792 में श्रीरंगपट्टम की संधि के बाद ये थर्ड एंग्लो मैसूर वार का जो है अंत हो जाता है। लेकिन फिर भी अभी भी अंग्रेजों को इससे संतुष्टि नहीं होती है, और यहां पे क्या चेंजेज आता है? यहां पे कॉर्नवालिस जो है बदल जाता है और वेलेस्ली आ जाता है गवर्नर। और इसने क्या करता है? वेलेस्ली क्या करता है? इस बीच में एक परिस्थितियां और बदलती हैं, और टीपू सुल्तान अपने एरिया में सेना की संख्या बढ़ाना स्टार्ट करता है कि अपनी सेना और उसकी ताकत को बढ़ाया जाए, जिसके लिए वेलेस्ली एक मैसेज भेजता है कि श्रीरंगपट्टम की संधि के थ्रू आपने ये कहा था कि ऐसा नहीं करेंगे, आप ये क्यों कर रहे हैं? जिसका कहना टीपू सुल्तान नहीं मानता है। लॉर्ड वेलेस्ली का कहना टीपू सुल्तान नहीं मानता है, और फिर यहाँ पे फिर से एक युद्ध चालू हो जाता है, जिसका नाम होता है एंग्लो मैसूर वार 4 1799। और इस बार जो है टीपू सुल्तान फिर से पराजित होता है और उसको मार दिया जाता है 1799 में। और इस तरीके से टीपू किंग एंड न्यू मैसूर स्टेट कम अंडर द ब्रिटिश 1799। इस तरह से 1799 में एक ये अलग से एक बहुत बड़ा साउथ का एरिया मैसूर अंग्रेजों के अंडर में फिर आ जाता है, और ये युद्ध भी चारों मिल के पत्थर अंग्रेजों के लिए साबित होते हैं। तो आप देखिएगा कि चारों मैसूर जो वार हैं उसमें कैसे कैसे क्या सरकमस्टेंसेस आई, और किस तरह से अंग्रेजों ने बार बार धोखा दिया उसको, और कैसे मिसयूज किया अपनी मैत्री का, दोस्ती का, और फिर किस तरह से ये मैसूर पे अपने 1799 में अधिकार कर लिया है। तो आप इसके साथ में आप ये और देखेंगे, अभी तो आपने प्लासी का 1757, फिर उसके बाद बक्सर का 1764, जहां से टर्निंग पॉइंट इंडिया के लिए आप देखेंगे कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा कवर किया इनने, फिर उसके बाद कर्नाटक कवर किया इनने। अब इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने साउथ में मैसूर को भी कवर कर लिया, और इस एरिया पे भी अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया है। अब आगे अभी और देखेंगे किस तरह से ये, अभी रणजीत सिंह पंजाब की बात आएगी, अभी मराठाओं की भी बात आएगी, जिनके साथ मिलके अभी इनने, मराठा के साथ मिलके जिनने अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको पराजित किया है, अब कल इनका भी नंबर आने वाला है। ये
बहुत सारे राजाओं में, इतिहास में आप हिस्ट्री में देखेंगे, एंशियंट में भी, मिडिवल में भी हुआ है और मॉडर्न हिस्ट्री में भी कई जगह ऐसे हुआ है कि अपने ही लोगों ने अपने लोगों को हराने में योगदान दिया है और बाद में अंग्रेजों ने उनके साथ भी वही व्यवहार किया है और इस तरह से अंग्रेजों ने अपनी विस्तारवादी नीति को कंटिन्यू किया है। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात करते हैं। उम्मीद है ये आपको सभी क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम समझ में आती है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चे बार बार मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप में कि लिंक भेजने के लिए वीडियो का। तो सभी बच्चों से, सभी स्टूडेंट से जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो 9 से 12 में हैं और ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अभी कंटिन्यू हम इसको 1947 तक लेके जाएंगे। तो बार बार मुझे इस तरह से वीडियो आपको लिंक ना भेजना पड़े, इसके लिए आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको लाइक कर लीजिए। तो जैसे ही नए नए वीडियो ये बनते जाएंगे आपके पास ऑटोमेटिक पहुंचता जाएगा इसका लिंक और आप उसको देख पाएंगे। ओके, बाय, थैंक्स।